अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एडोब फोटोशॉप। मैं हूं इमरान सैयद और आरएसएल ट्यूटोरियल की आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लिपिंग मास्क को। लेयर पैनल के लेक्चर्स को मैं लेके चला हूं जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था लेयर मास्क के हवाले से। उससे पहले हमने कवर किया था लेयर पैनल को और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लिपिंग मास्क को, जो कि रिलेट करता है आपके लेयर पैनल से। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस सिंपल से टेक्स्ट को एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फ्रेंड आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही यहाँ पे आप चेक करेंगे कि मैंने ऑलरेडी एक कैनवस या एक फ़ाइल जो है वो ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली क्लिपिंग मास्क जो है वो करता क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है, फिर बाद में चलेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन सबसे पहले आप लोग को समझाना ये है कि क्लिपिंग मास्क जो है वो काम किस तरह से करता है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक सिंपल सा कोई सा भी शेप जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मैं अपने जो शेप्स हैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं पॉलीगॉन टूल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग इसका एक शेप बना लेते हैं और इस शेप को हम ले आते हैं थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अच्छा इस शेप को मैं सेंटर में लाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम भी कर लेते हैं कि इसका जो कलर है ना वो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट की तरफ ले जाते हैं। आई थिंक सो दिस इज़ ओके। ठीक है, यहाँ से सिंपल कर देते हैं। अब आ जाते हैं बारी हम क्लिपिंग मास्क की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका मैं थंबनेल बड़ा कर दूं। ठीक है, यहाँ मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी लेयर 1 के नाम से यह न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ब्रश टूल लेता हूँ और ब्रश टूल के साथ मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ और थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ब्रश टूल की मदद से मैं ये करना चाहता हूँ, पॉलीगॉन का शेप है इसके अंदर मैं ना एक कलर फिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर फिल हो, कहीं और फिल ना हो, और जो मेरी लेयर 1 है इसके अंदर फिल हो। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से एक डार्क सा कलर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके सराउंडिंग में ना एक कलर फिल करना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरा पॉलीगॉन का जो शेप है मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर्स में ना इस तरीके से कोई कलर मेरे पास यहाँ पे सराउंडिंग में आ जाए। थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट करेंगे इसकी हार्डनेस को। ठीक है, और फ्लो को थोड़ा कम कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल मैं कर रहा हूँ ये कॉर्नर्स पे फिल हो। ठीक है, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जब मैं ब्रश से फिल कर रहा हूँ ना तो वो फिल हो रहा है इस वाली लेयर के अंदर, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फिल हो हमारे इस पॉलीगॉन के शेप के सिर्फ बॉर्डर्स के अंदर। तो मैंने ब्रश लेके फिल करने की कोशिश तो की लेकिन वो फिल नहीं हुआ। लेकिन एक सिर्फ छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, ऑप्शन कह लें इसको, ट्रिक तो नहीं कहेंगे, वो ऑलरेडी ये अवेलेबल है फोटोशॉप के अंदर। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इस चीज़ को बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लेंगे जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो करेंगे क्या, यूज़ करेंगे क्लिपिंग मास्क को। तो लेयर 1 के नाम से हमारी लेयर है, इसी के नीचे जो पॉलीगॉन की लेयर है हम इन दोनों को क्लिप करेंगे। ठीक है, क्लिप करने से वो चीज़ मैं अचीव कर लूँगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से ऑल का बटन प्रेस करूँगा और जब मैं इन दोनों लेयर के बीच में आ रहा हूँ तो यहाँ आप चेक करेंगे कि आपका जो कर्सर है उसका शेप चेंज हो रहा है। जब इस शेप में आ जाएगा तो समझ जाएं कि अब ये क्लिपिंग के लिए रेडी है। आपने सिंपल क्या करना है कि ऑल का बटन प्रेस करके रखना है और अपने लेफ़्ट क्लिक को यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो लेयर 1 है वो क्लिप हो गई है आपके पॉलीगॉन वाली शेप के अंदर। इसका मकसद क्या होता है क्लिपिंग का, बेसिकली जो क्लिपिंग का मेन काम है वो ये कर रहा होता है कि आप अपनी लेयर को जिसके अंदर आप काम कर रहे हो अपनी मेन लेयर के साथ क्लिप कर दो। ठीक है, तो जो भी आपने क्लिप की है ना लेयर, उस लेयर के अंदर आप जो भी कुछ करोगे आपकी पेरेंट लेयर के अंदर ही रहेगा। आपने जो भी चीज़ परफॉर्म की है अपने लेयर के अंदर, वो अगर क्लिप है पेरेंट के साथ तो वो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे काम किया था जो कि बाहर नज़र आ रहा था हमें, वो क्लिप करने के बाद सिर्फ अंदर हमें शेप के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉलीगॉन का जो शेप है उसका एक साइज़ है, इससे बाहर एक्सटेंड नहीं करेगा आपका जो भी आपने क्लिप किया हुआ है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें हम अपने पॉलीगॉन को जो साइज़ है वो बड़ा करते हैं।
कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। तो आप ये चेक करोगे कि आपका जो पॉलीगॉन का साइज़ है ना वो बड़ा होता जा रहा है और जो आपकी क्लिपिंग लेयर है उसके अंदर जितना कंटेंट है वो उसके अंदर ही दिखेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लेंगे एक और लेयर। ठीक है, क्लिपिंग जो है वो सिंगल लेयर की नहीं होती, आप मल्टीपल लेयर को भी क्लिप कर सकते हो अपनी मेन लेयर के साथ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और नई लेयर बना ली जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है लेयर 2 के नाम से। अच्छा, शॉर्ट की मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्लिपिंग की। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप क्लिप कर सकते हो यूजिंग कीबोर्ड और माउस के क्लिक के साथ। ठीक है, और एक और है शॉर्ट की जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जो है अपनी लेयर को मेन लेयर के साथ या उसके नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप शॉर्ट की यूज़ करते हो ना तो उसकी कंडीशन ये रहती है कि आपकी जो भी लेयर है उसकी नीचे वाली लेयर के साथ वो क्लिप हो जाएगा। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्टर जी दबाओगे तो सिंपल ये करेगा कि नीचे वाली लेयर के साथ वो उसको क्लिप कर देगा। अब हम क्या करते हैं, एक और सेकेंडरी कलर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डार्क ग्रे लिया था, हम यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश टाइप ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से कुछ कुछ फिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी कलर है जो कि हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ से कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है, या हम चाहें तो ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर लेते हैं ओवरले का। तो ये तो बेसिकली है कि क्लिपिंग मास्क जो है वो काम किस तरह से करता है, और मैंने इसको बहुत ही इजी लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है, क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब चलते हैं मेन पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस जो है वो क्लिपिंग मास्क के ऊपर काम करेंगे। छोटी सी एग्जांपल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं एग्जांपल को। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये वाली एग्जांपल को इस्तेमाल करें। मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, क्लिप के नाम से है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक और लेयर है जो कि ग्रेडियंट है। इसके अंदर ऑलरेडी मैं कलर फिल कर चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे चाहिए है एक इमेज जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ pixels.com से। यहाँ पर आप इमेजेस जो है ना फ्री मिल जाती हैं। मैं वहीं से ज़्यादातर इमेजेस उठा के ट्यूटोरियल्स के लिए यूज़ करता हूँ, या वैसे भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं यूज़ करना हो तो मैं वहाँ से यूज़ करता हूँ। तो अब इस इमेज को हम डायरेक्टली लेके आते हैं अपने इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसका साइज़ जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हमें अपने इस टेक्स्ट के हिसाब से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसकी कैपेसिटी को थोड़ा ताकि हमें नज़र आ जाए कि हमें टेक्स्ट में कहाँ तक लेके जाना है इसको। ठीक है, लेफ़्ट और राइट हमें मैच करना है, और ऊपर से नीचे से जो है वो मैच करने की हमें नीड नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने मैच कर दिया है लेफ़्ट और राइट से। अब सिंपल इसको कमिट करते हैं डबल क्लिक करके। कमिट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी ओपेसिटी को 100% करना है, और उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट वाली लेयर है क्लिप के नाम से, इस मेन लेयर को, जो इमेज वाली लेयर है, इसको हम क्लिप कर देंगे नीचे वाली टेक्स्ट लेयर के साथ। ऑल का बटन प्रेस करेंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे बीच में आके दोनों लेयर्स के सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्लिप हो गया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर क्लिप कर दिया है इस टेक्स्ट के साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कि हमारी जो ऑलरेडी मैं क्या किया था, मैं ऑलरेडी ये काम ये कर चुका हूँ कि हमारी जो मेन ये वाली इमेज है इसको मैं ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट के अंदर भी कन्वर्ट कर चुका हूँ पीएनजी फॉर्म के अंदर। तो हम यही वाली इमेज उठा के लेके आएंगे और इस डॉक्यूमेंट में ला के ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद जैसे ही ये इमेज आती है मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके कमिट कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, दोनों वाली इमेजेस, जो हमारी दोनों इमेजेस है, इन दोनों का साइज़ जो है वो सिमिलर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों इमेजेस सेम साइज़ में, मैंने साइज़ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो मॉडल है इसको मैंने उठा के सिलेक्शन बनाई है। सिलेक्शन करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड था उसको रिमूव करके इसको सेव एज पीएनजी कर दिया। ठीक है, तो साइज़ दोनों डॉक्यूमेंट का या दोनों इमेजेस का बिल्कुल सेम है। तो उस अच्छा, सेम रखने का फ़ायदा क्या होगा अभी दिखा देता हूँ आपको। हमारी ये वाली इमेज जो है वो ऊपर है, नीचे वाली इमेज जो है इसको हम क्लिपिंग से एक दफ़ा हटाएंगे। ठीक है, हटाने के बाद अब यहाँ चेक करोगे आपके हमारे पास जो ये वाली लेयर है इसका साइज़ आपके पास आ गया है, जो एक्चुअल इमेज का साइज़ है। अब इस वाली इमेज के ऊपर हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे तो
इसका जो ट्रांसपोज है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा, जिससे हम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो बॉर्डर्स टू बॉर्डर्स जो है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर, टॉप टू बॉटम, इसको हम मैच करेंगे सिंपल, और हमारे यहाँ पर साइज जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मैच किया मैंने, और इसको यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, दोनों मैच हो गए। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे कमिट हो जाएगा। कमिट करने के बाद हम दोबारा से लेयर 1 जो हमारी मेन इमेज है बैकग्राउंड के साथ, उसको हम क्लिप कर देंगे नीचे वाली इमेज के साथ। क्लिप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लेयर है इसके अंदर से हमें क्या चीज़ चाहिए है और क्या चीज़ नहीं चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। जो कि ऑलरेडी नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी क्लिप है, तो जो एक्स्ट्रा एरिया है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से। हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली लेयर को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर एक यहाँ पर मास्क क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मास्क बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि मास्क बनाने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, हमें जो फोरग्राउंड यहाँ पर हमारे पास जो स्वैच है, जो कलर पिकर है हमारा, उसके अंदर ब्लैक रखना है। उसके बाद ब्रश को सेलेक्ट करना है, इसकी हार्डनेस को बिल्कुल हार्ड कर देंगे हम, और साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को जो है वो थोड़ा कम कर दें। इसको कम करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल, बहुत ही इजी स्टेप है। वैसे तो ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है क्लिप के नाम से, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है इस टेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ चेक करेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था क्लिप के नाम से, उसके ऊपर एक सिलेक्शन यहाँ पर बन गई है। सिलेक्शन बनने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपका जो मास्क है इसके अंदर आके आपने इस ब्लैक कलर को फिल करना है। सिंपल आपने क्या करना है कि इस वाले मास्क को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉरग्राउंड में आपके पास ब्लैक कलर है। अब इस सिलेक्शन के अंदर जो हमारी सिलेक्शन बन चुकी है, यही सिलेक्शन हमने ब्लैक कलर में फिल करनी है इस मास्क के अंदर। तो सिंपल इज दैट, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लेयर मास्क के बारे में समझाया था कि लेयर मास्क किस तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं पता लेयर मास्क किस तरह से काम करता है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ट्यूटोरियल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर उसको पहले चेक कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सिलेक्शन बना दी है, अपने मास्क को सेलेक्ट किया है, फॉरग्राउंड कलर में ब्लैक रखा है और ऑल्टर बैक स्पेस एक दफ़ा क्लिक करूँगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि लेयर मास्क के अंदर क्लिप जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर में फिल हो गया। फिल होने के बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपल कंट्रोल डी दबाना है। कंट्रोल डी दबाने के बाद अब अपने इस वाली लेयर के जो ओपेसिटी है उसको फुल कर देना है। अच्छा, फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है जो इफ़ेक्ट हम बनाना चाह रहे थे वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्योंकि जो मेन बैकग्राउंड इमेज थी हमारी वो हमने क्लिक कर दी थी अपने टेक्स्ट लेयर के साथ, और जो हमारी ट्रांसपेरेंट इमेज थी उसके ऊपर हमने मास्क लगा के जो एरिया हमारा ऑलरेडी क्लिप्ड है वो एरिया हमने इस वाली इमेज में से मास्क करके रिमूव कर दिया है। अब दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे और उसको हम लेंगे सॉलिड कलर। ठीक है, सॉलिड कलर लेने में सॉलिड कलर हम लेंगे और यहाँ पे हम कलर पिकर से कलर जो है वो पिक कर लेंगे। हमारे इस पिंक कलर को, या हम चाहें तो रेड कलर को पिक कर सकते हैं। हम इस वक्त पिंक कलर को यहाँ से पिक कर लेते हैं। ठीक है, पिक करने के बाद इसको ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड कलर जो है हमने पिंक कलर की यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्लेंडिंग मोड में से एक ब्लेंडिंग मोड को सेलेक्ट करेंगे जो कि मल्टीपल के नाम से है। मैं डीपली नहीं जाऊँगा इसके अंदर कि ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सिंपल मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे मल्टीपल ले रहा हूँ। कलर आप जो चाहो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से पिंक कलर हमने लिया था, हम चाहें तो कोई और कलर ले सकते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली इसको करना है थोड़ा डिफ्रेंशिएट। जो कलर आपको समझ में आ रहा हो आप वो कलर सेलेक्ट करोगे। सिंपल, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ, उसको करता हूँ ओके। और इस सॉलिड कलर को भी हम क्लिप कर देंगे नीचे वाली लेयर के साथ, ताकि पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके ऊपर डिस्प्ले ना हो, क्योंकि ये ग्रेडियंट के ऊपर भी अप्लाई होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो हम इसको सिंपल यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करोगे आपके कितना ज़बरदस्त तरीके से आपने बेहतरीन से जो है वो टेक्स्ट ग्राफिक जो है आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीका था, कोई इसके अंदर एक रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल एज इट इज़ या इससे बेहतर चीज़ भी बना सकते हो।
मैंने एक छोटी सी क्रिएशन करने की कोशिश की है, ठीक है। पहले मैंने इसको अपने पास प्रैक्टिस किया था ताकि आपको जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आपको क्लियरली आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। कोई इसके अंदर मैंने बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ नहीं की है, बहुत इजी चीज़ मैंने इसके अंदर परफॉर्म करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल जितना रख सकता था मैंने इसको सिंपल रखने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट के अंदर ही आपको जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो ड्रिल आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर भी क्लिक कर दिएगा, क्योंकि बहुत से यूज़र्स कंप्लेंट करने हैं कि सर आप वीडियो पोस्ट करते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह यह है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए। ऑन नोटिफिकेशंस ऑन कर दिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिएगा और जाते जाते एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा कि वीडियो किस तरीके से लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।